फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर इंद्रास क्लिनिक पे मोस्ट वेलकम है और आई होप आप सब अच्छे होंगे, सही होंगे। आप अभी कैसे हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं आपको अभी बताऊँगी कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है इस जो मौसम चल रहा है उस मौसम की वजह से। अभी मैंने ओपीडी में देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो इस ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी कि इस रेनी सीज़न के बाद जो ये एटमॉस्फेयर बन गया है उसके बाद कुछ प्रॉब्लम लेके बच्चे ओपीडी में विज़िट करते हैं। मैं मोस्टली जो आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे घर में कोई बीमार हो रहा है या किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है, उसको मैंने कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देके ठीक किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे केस सबसे पहले तो मुझे जब पता लगा कि मेरी जो सिस्टर है उसके बच्चे के जो यहाँ पे हाथ के एरिया पे कुछ ऐसे पानी के बबूले से फफोले से बन रहे थे और हम वेसिकुलर इरप्शंस बोलते हैं, यानी कि ऐसे फफोले जिसमें सिर्फ पानी भरा हो। तो ऐसे बहुत ज़्यादा उसके हो रहे थे और मोस्टली जैसे ही एक ठीक होता दूसरा हो जाता, इस तरीके से उसके हो रहा था। तो उसने मुझे ये पिक्चर भेजी कि दीदी इसको इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या है। और साथ ही मैंने देखा कि ओपीडी के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनके छोटे छोटे ऐसे वेसिकुलर इरप्शंस बनते जा रहे हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक दो बच्चे तो इस तरीके के आए जिनको शायद मैं पिक्चर ले भी नहीं सकती थी, और मोस्टली क्योंकि हमारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा ओपीडी रहती है तो उसमें मोस्ट ऑफ इतना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। मैं वो जो पिक्चर शेयर करती हूँ वो उनसे पूछ के या फिर जो मेरे घर में किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ है या किसी के भी साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो किस तरीके से ठीक की, उसका क्या है, वही सब मैं आपके साथ भी डिस्कस करती हूँ और वही टॉपिक मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ ताकि ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो तो आप उसे ट्रीट करवा सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। यस, मैं अपनी वीडियोस में आप देखोगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं बताती। ये कई लोगों को कंप्लेन रहती है मेरे वीडियो में कि मैडम आप मेडिसिन तो कुछ बताते नहीं। उसके लिए मैं आपसे को सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि मैं आपको अगर एक और दो होम्योपैथिक मेडिसिन बता दूँ जिससे ये श्योरिटी हो जाए कि आपकी वो डिज़ीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज होम्योपैथी आपको पता है पर्सन टू पर्सन वर्क करती है, उनके क्या पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। कभी मैं आपको कोई केसेस ऐसे बताऊँगी जिसमें आप देखेंगे कि नाम अगर बीमारी का लेते हो तो एक ही है बट सिम्टम्स बहुत अलग अलग हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी बीमारी बढ़े नहीं और थोड़ा सा आपकी उसकी सफरिंग कम हो जाए, उससे रिलेटेड मैं ज़रूर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता सकती हूँ। बट मैं इसलिए नहीं बताती कि कहीं वो आपके लिए हार्मफुल नहीं हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिसिन वो सप्रेस्ड कर देगी आपकी डिज़ीज़ को। फिर किसी भी डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर के लिए आपकी जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है वो निकालने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर नहीं करती, बट मैं केसेस इसलिए बताती हूँ कि आपको ये पता लगे कि ये होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट है इन डिजीज़ेस का। होम्योपैथी में जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं सारे के सारे डाइवर्टेड फ्रॉम एलोपैथिक ट्रीटमेंट। जब उन्हें एलोपैथिक ट्रीटमेंट से कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, वही मोस्ट ऑफ पेशेंट हमारी ओपीडी रहती है कि वो लोग हमारे पास आते हैं कि हमने सब जगह घूम लिया, इवन आयुर्वेद यूनानी सब ट्राई कर लिया बट हमारे ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप कुछ बताएं। कई केसेस तो ऐसे आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हम दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ उन्हें बताया गया वहाँ वो घूम के आए हैं बट उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। वहीं होम्योपैथी का जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है तो उनकी होम्योपैथी से एकदम रिलीफ मिला है। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में आपको ये बताती हूँ कि यस, बीमारी का इलाज है, होम्योपैथी प्लेसिबो नहीं है, वर्क करती है। मैंने इसीलिए पिक्चर्स दिखानी शुरू की कि प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, और ताकि आपको ये प्रूफ के साथ मिले कि यस, मोस्ट ऑफ हम सिम्टम बेसिस पे चलते हैं तो डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया वो सारे ही एलोपैथी से डाइवर्टेड होते हैं कि
हमें ट्रीटमेंट अब होम्योपैथी का लेना है, तो उनके ऑलरेडी इतने सारे टेस्ट हो चुके होते हैं जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती, तो हम लोग आगे कोई भी डायग्नोसिस एज सच नहीं करवाते हैं। सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जिनका जो टेस्ट किया गया है वो काफ़ी पुराना है। अदरवाइज़ हम किसी भी उसमें डायग्नोसिस के लिए भी नहीं बोलते हैं। इवन सिम्टम्स देख के जब उन्हें मेडिसिन दी जाती है तो उनको रिलीफ मिलता है, एंड आफ्टर दैट वो सीधा होम्योपैथिक लवर बन जाते हैं, और कुछ भी दिक्कत होने पे वो सीधा होम्योपैथ डॉक्टर्स के पास ही आते हैं। जैसा मैंने बताया, उनके वेसिकुलर इरप्शंस बनते जा रहे हैं, और वो जब एक ठीक होता है तो उससे आगे डबल हो जाता है, फिर ट्रिपल होके कई बार एक बड़ा घाव भी कर देता है। अगर आप इसकी टर्म देखेंगे तो इसे बोला जाता है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो एक स्किन डिसऑर्डर होता है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बच्चों के शरीर पे छोटे छोटे फफोले बनने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे अगर उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो उसमें पस बन के वो बड़ा अल्सर या घाव भी कर देता है। तो इसमें आप देखेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की सिंगल अगर हमने मेडिसिन दी है तो उसने भी मिरेकल की तरह काम किया है। जब मेरी बहन ने मुझे अपने भांजे के लिए बताया कि उसके इस तरीके से दिक्कत हो रही है, मैंने उसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताया। जो वेदर अभी चल रहा है उसके अंदर डैम्पनेस है, वेसिकुलर इरप्शन है। इसमें मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एक बताती हूँ जिससे आप अपने बच्चे को रिलीफ दे सकते हैं। इसमें है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार बच्चों को दे सकते हैं। ये सिर्फ वेसिकुलर इरप्शन, अभी क्योंकि डैम्प वेदर है, रेनी सीज़न हुआ है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह रह जाता है, अनहाइजीनिक रहते हैं। अगर कई बार हम लोग, क्योंकि बच्चे अभी खेलते होते हैं, खेलने की वजह से भी उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो भी यही था कि डांस क्लासेस जाता था, इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पे, तो एक दूसरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस इस मौसम में बढ़ गए, और उसको भी इसी तरीके का एक इन्फेक्शन हो गया। उसमें मैंने उसे रस्टॉक्स 30 एडवाइस की दिन में 3 बार लेने के लिए, और उसके धीरे धीरे ये घाव एकदम ठीक हो गया 4 से 5 दिन के अंदर। इस पे अगर आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो इसमें से फ्लूइड आता है वो अगर एक से दूसरी जगह पे लगता है, गलती से बच्चे कर लेते हैं कि वहाँ खुजली कर ली और वो हाथ कहीं और लगाया, तो वहाँ पे भी हो सकता है, बिकॉज ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड होता है वो फ्लूइड भी, तो कहीं पे भी टच होगा तो उसको वो घाव वहाँ पे भी होने लग जाएंगे, वो इरप्शंस। तो एक्सटर्नली आप उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। कैलेंडुला मदर टिंचर आता है होम्योपैथी का, उसकी 10 बूंदे थोड़ा सा नवाया पानी लेके डालिए और उस गॉज के साथ लेके उस घाव को क्लीन कर दीजिए। कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी आता है, उस ऑइंटमेंट को उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। आप पिक्चर में देखिए कि उसके बाद उसके बिल्कुल भी कोई निशान तक नहीं रहा। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है। इस टाइप के केसेस अभी ओपीडी में बहुत आ रहे हैं, और ये बच्चों में इसलिए भी कॉमन है कि बच्चे हैं, बाहर खेलते हैं, इतना डैम वेदर होने की वजह से पसीना खूब आता है बॉडी के अंदर, और उस पसीने की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं इच कर लेते हैं, इचिंग वगैरह होती है, खुजला लिया, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने के साथ ही ये इम्पेटिगो हो गया। क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ऑफकोर्स ये कॉन्टामिनेटेड है, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चों का इस मौसम में ध्यान रखना। बट आपको सिर्फ ये करना है कि उसकी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, डेली का डेली उसको नहलाना है, रोज़ बच्चे को नहलाना है। इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो जाता है तो कई बार बच्चे को बुखार वगैरह भी हो सकता है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथी की मेडिसिन देके इसको विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ठीक कर सकते हैं, कोई मार्क भी नहीं छूटेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे केसेस बहुत से आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप जाके आपको क्या इसकी पैथोलॉजी है, क्या इसका कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इस चीज़ पे नहीं जा रही हूँ, बिकॉज ये वीडियोस मैं उसलिए भी नहीं बनाती हूँ कि मैं आपको उस तरीके का ज्ञान दूँ, वो आपको नहीं भी समझ में आएगा।
और मैं ऐसा कुछ दूँ ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर जो इसको शायद और अच्छे से आपको कॉज, सिम्टम, डायग्नोसिस सब बताए। बट इसमें सिंपल मैंने ये बताया कि ओपीडी में बच्चे आते हैं जिनके वेसिकुलर इरप्शंस यानी ऐसे छोटे छोटे दाने जिसमें पानी हो, या कुछ ऐसे जिनके वो फूट गए और उसमें से पस निकल रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। ये कंप्लेन लेके अभी के टाइम में माँ बाप आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके, और उसको हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और उन्हें क्या बोला जाता है और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन आपको रिलीफ दे सकती है, वही इस वीडियो में मैंने बताया है। आगे भी मैं अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी डिजीज़ को लेके एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट यस जो मेरे पास केसेस आए हैं वो क्या आए हैं, उनके क्या खुद के सिम्टम रहे और उसको मैंने कैसे ट्रीट किया वही बताऊँ। ये केसेस ऐसे हैं जिनमें आप बच्चे को एक बार रस्टॉक्स 30 दे दें तो आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, उसका ये जो इम्पेटिगो है वो कंट्रोल हो सकता है और इसमें किसी भी तरीके की इंडिविजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। और कैलेंडुला ऑइंटमेंट ऐसा ऑइंटमेंट है जो आप किसी भी घाव पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने देखा है कई ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया पर फिर भी ठीक नहीं हुए, और वो ट्रीटमेंट उन्होंने कैसे लिया, गूगल से या यूट्यूब से, इसीलिए वो ठीक नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा जो सुना उसी को ले लिया, जबकि वो उनकी खुद की पिक्चर अलग है। इसीलिए मोस्ट ऑफ केसेस में मैं मेडिसिन नहीं बताती। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे मेरे चैनल पे मैंने देखा है शेयर तो बहुत होता है, बट प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाऊं। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी एडवाइस है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसको अपने वीडियोस में लेने की कोशिश करूँगी और आपको होम्योपैथी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँ। मेरा एम यही है कि यस, होम्योपैथी इज़ नॉट अ प्लेसिबो, इट इज़ अ थेरेपी दैट कैन हेल्प टू क्योर योर हेल्थ, नॉट ओनली टू रिकवर बट इट हेल्प यू टू क्योर। आपकी जो बीमारी है उसका परमानेंट क्योर होगा होम्योपैथी से। आपको मुझसे कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सअप नंबर पे प्लीज़ मुझे सिर्फ मैसेज कर दीजिए, मैसेज का मैं रिवर्ट बैक कर दूंगी आपको। साथ ही आपको मैसेज में मिले इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करिए ताकि आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग हो सके। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।